नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। एक सजे धजे आदमी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे और वो दिन है कि आज का दिन है। हर रोज़ अच्छे दिन का इंतज़ार होता है और बुरे दिन की एक खबर आ जाती है। किसान, भारत के किसान जो अभी लंबे समय तक हड़ताल करके गए हैं, लंबे समय तक दिल्ली में धरने पर बैठ के गए हैं, आंदोलन करके गए हैं, जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि हो सकता है कि किसानों को आने वाले समय में फिर सड़कों पर उतरना पड़े, और इस बात सरकार की नीतियों के कारण नहीं, जो परिस्थितियां बन रही हैं उनके कारण। किसान की कैसे बुरी हालत होने वाली है, किस तरफ किसान जा रहा है, और जो बाज़ार के हालात हैं, उपज के हालात हैं, दाम के हालात हैं, उसके बीच में, इन बातों के बीच में किसान कैसे पिसने वाला है, इस पे हम बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ, और किसान जब पिसता है तो उसका असर हम पे भी पड़ता है। इसलिए मिडिल क्लास लोग ये ना समझें कि हमारी नौकरी तो चलती रहेगी, नहीं, आप पे भी असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा इस पर भी बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा एक UPI ID आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा आपको स्क्रीन पर एक बारकोड भी दिखाई दे रहा होगा, उसे भी स्कैन कर सकते हैं आप। इस वीडियो के अंत में भी एक बारकोड मिलेगा। फेसबुक वाले मित्रों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फॉरवर्ड करें। मैं अभी हाजिर हुआ। अभी हाल में जो डाटा आया है अप्रैल तक का, वो डाटा इस बात के लिए चेता रहा है कि इस बार की जो फसल है, किसान की फसल, वो कम होने वाली है, उसकी उपज कम होने वाली है। उसकी वजह ये है कि जो रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है, 122 साल की रिकॉर्ड गर्मी मार्च में पड़ी है, जिसके कारण उपज का बहुत नुकसान हुआ है। और जो बम्पर फसल होती आ रही थी पिछले कई सालों से, अब अच्छे दिन ऐसे आए हैं कि 6% कम, इस बार जो एस्टीमेट लगाया था सरकार ने, उससे 6% कम फसल होने वाली है। सरकार का नोट है जो कहता है, और ये कह रहे हैं कि इसके बाद में जो आउटपुट है वो काफ़ी कम होने वाला है फसल का। तो एक तो कारण ये है ही कि आपकी फसल जो है, आपने बोई, मेहनत से सब कुछ किया, और वो कम होने वाली है। अभी 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा कि कैसे इस बार गेहूं की महंगाई भी होने वाली है। उसमें भी मैंने हल्का इशारा किया था कि किस तरह से गेहूं की उपज इस बार कम हो रही है। लेकिन एक तरफ गेहूं की उपज कम हो रही है, यानी किसान को जितनी वो लागत लगाएगा, किसान को तो उतना ही बीज डालना है, उतनी ही मेहनत करनी है, धूप में उतना ही काम करना है, उतना ही फर्टिलाइज़र लगाना है, सब कुछ लगाना है। उसकी ज़मीन की लागत भी वही लगेगी, मजदूरी भी उसको यही देनी पड़ेगी। लेकिन फसल कम हो रही है, यानी प्रति क्विंटल या प्रति किलोग्राम गेहूं किसान को महंगा मिलने वाला है। तो ये तो एक फैक्टर था किसान को गेहूं महंगा मिलने का, लेकिन एक अकेला फैक्टर था। हमारे इस देश में किसान को और भी कई सारे दंड इस बीच में भुगतने पड़े हैं, जिनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। और उनमें से एक है कि जो आय है किसान की, उसको 50% कम करने वाला जो फैक्टर है वो ये है कि उसकी लागत बढ़ गई है। पहले यूरिया के दाम बढ़े थे, आप सब जानते हैं, अब DAP के भी दाम बढ़ गए हैं। और डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP एक बहुत महत्वपूर्ण खाद है, कहें या फर्टिलाइज़र है, जिसके बगैर फसल ठीक से हो नहीं सकती। इनके बगैर वो कोशिश की थी श्रीलंका में, रो रहा है वो वहाँ के प्रधानमंत्री की सनक। एक शहंशाह, एक शासक की सनक क्या होती है, इसका अनुभव हम आसानी से कर सकते हैं। हमारे आसपास श्रीलंका है, देखिए हमने भी ये नोटबंदी के टाइम पे। और अब ये हुआ है कि DAP का जो बैग, 50 किलो का जो बैग, 150 रुपये उस पर दाम बढ़ गया है। पहले जो 1200 रुपये में आपको DAP की एक बोरी मिलती थी, वो लगभग अब 1350-1400 रुपये तक मिल रही है। और ये जो ऐसा नहीं कि एक ही बोरी उनको ख़रीदनी पड़ती है, उनको बहुत सारा खाद खरीदना पड़ता है, और ये सबका इम्पैक्ट किसान की आमदनी पर आता है। और इसके अलावा डीजल जो है, उसके दाम भी हर महीने लगभग 10 से 12 रुपये बढ़ जा रहे हैं। डीजल देश की कृषि में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब बैलों से खेत नहीं जोते जाते हैं, पुरानी फिल्मों की बात है। अब ज़्यादातर जो काम होता है किसानी का, चाहे वो ट्रैक्टर चलाना हो, वो डीजल से चलेगा। जो थ्रेशर चलते हैं, जिसमें गेहूं का दाना बालियों से अलग करना होता है,
वो भी डीजल से चलता है। इसके अलावा रात में अगर कोई भी काम करना हो तो जो आपको जनरेटर चलाना है वो भी डीजल से ही चलेगा। इसके अलावा जितने भी कृषि उपकरण हैं किसानों के, वो बिजली वाले नहीं होते, डीजल से ही चलते हैं। केवल पानी के पंप बिजली से चलते हैं और कई जगहों पे किसान उनका भी डीजल का इंतज़ाम करके रखते हैं ताकि अगर बिजली ना मिले, क्योंकि बिजली गाँव में कभी बनाऊँगा मैं वीडियो, तो डीजल की जो लागत बढ़ रही है ये खेती पे लागत है। और इस सब के साथ में यूरिया का जो बैग है उसमें भी आप देखिए कि 10% मार दिया। एक 50 किलो का जो यूरिया का बैग आता था उसमें अब 45 किलो कुल यूरिया निकलता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर, खाद, इसके अलावा कीटनाशक जो हैं और बीज, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और हालत ये हो गई है कि अब किसान अगर वैसे जैसे शहर में इंडस्ट्रियलिस्ट एस्टीमेट लगाता है वैसे हिसाब लगाने बैठे कि बिजली मैंने कितनी लगाई, डीजल मैंने कितना लगाया, खाद मैंने कितनी लगाई, मेरी मेहनत कितनी लगी, मेरी संपत्ति कितनी लगी और मैंने जो लागत लगाई उसका ब्याज कितना हुआ, तो पता चलेगा कि वो तो बेच ही नहीं पाएगा आपको। लेकिन ये सब ना लगा के भी किसान का जो मुनाफा है, अब आप पूरा ऐसे समझें कि एक तरफ तो भाई फसल कम हो गई, गर्मी से बर्बाद हो गई, ऊपर से यूरिया महंगा, ऊपर से डीएपी महंगी, यूरिया में 10% कम कर दिया, बीज महंगा और कीटनाशक। अब कीटनाशक पे धीरे धीरे मल्टीनेशनल कंपनियों ने कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया है और बहुत सारे कीटनाशक और दूसरी जो चीज़ें हैं वो विदेशी आने लग गई हैं। और बीज भी कई बार जीएम बीज आने लग गए हैं जो बहुत बड़ा ख़तरा है और वो उसको लेकर एक लगातार आंदोलन चल रहा है। लेकिन फिर भी कुछ बीज आते ज़रूर हैं इस तरह के। और ये सारी चीज़ें जो हैं उसके कारण खेती की लागत बढ़ती जा रही है। दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं उनके दाम तो बढ़ते रहते हैं, जो उद्योग में बनने वाली चीज़ है, लेकिन जो फार्म प्रोडक्ट हैं, जो खेत में उगने वाली चीज़ है, उसके दाम खुद किसान तय नहीं कर पाता है, उसके दाम कोई और तय करता है। और इसी वजह से जो है वो लगातार जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, कीटनाशक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, वो लोग अपना दाम बढ़ा लेते हैं और ये किसान जो है नहीं बढ़ा पाता है। तो तीनों चारों तरफ से ये मार पड़ गई। चौथी मार किसान के ऊपर और पड़ सकती है अगर अगले साल में, अगर इन्होंने जो इनके पास थोड़ा बहुत सेंट्रल रिजर्व में गेहूँ रखा है वो अमेरिका को खुश करने के लिए अगर एक्सपोर्ट कर दिया तो किसान की लागत बढ़ी है, वो थोड़ी बहुत तो रिकवर करेगा ही करेगा। और जाहिर बात है उपज कम हुई है, डिमांड ज़्यादा है, तो गेहूं का दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और उसके बाद जो बफर रखा हुआ था केंद्र के पास में, इनको इन्होंने बाहर के देशों में बेच दिया, तो जो हम उपभोक्ता हैं हमको भी बहुत महंगा अनाज मिलेगा। और इतना महंगा मिलेगा कि फिर बाद में आप गेहूं के अच्छे दिन को देखते रह जाएंगे। कोशिश करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो मैंने छोटा रखने की कोशिश की है ताकि आपको जो है वो कम समय में अधिक बात समझ में आ जाए। सिंप्लीफिकेशन की चीज़ें निकल जाती हैं और कुछ नहीं होता है। छोटी चीज़ों को अगर आप छोटा करें तो जो समझा के आप सिंप्लीफाई करते हैं तो बहुत ज़रूरी होगा, तभी सिंप्लीफाई करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बहुत शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं अभी आपसे विदा चाहता हूँ, कल फिर मिलते हैं।